नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद SK क्लासेस में। आज हम महात्मा बुद्ध की संपूर्ण जीवनी पढ़ेंगे। कैसे सिद्धार्थ नामक राजकुमार महात्मा बुद्ध बने, कैसे उनका जीवन रहा, संपूर्ण जानकारी हम इस कहानी के माध्यम से सुने और समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं। नवीन बौद्धिक आंदोलन के रूप में बौद्ध धर्म का उदय ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी की सर्वाधिक युगांतकारी घटना थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में रानी महामाया के गर्भ से बैसाख पूर्णिमा के दिन शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में, जिसकी पहचान भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुमिंदेई से की जाती है, हुआ था। यहाँ से मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख युक्त स्तंभ 1895 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, जिस पर उत्कीर्ण है, हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि थी, हिद भगवा जाते थी। अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहाँ भगवान उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो हिमालय के तटवर्ती कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्यवंशी शासक थे तथा कोसल के अधीन थे। बोधिसत्व के जन्म के उपरांत कालदेवल और कौंडिन्य ने ये मत प्रतिपादित किया कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे अथवा संसार का त्याग कर एक विख्यात ज्ञानी बनेंगे। 5वें दिन नामकरण संस्कार में बालक को एक अर्थपूर्ण नाम दिया गया, सिद्धार्थ। जन्म के 7वें दिन ही कोलिया माता महामाया का देहांत हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मातृवसा अर्थात मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिसके कारण इन्हें गौतम कहा गया। बालक सिद्धार्थ को नाना शिल्प, अस्त्रविद्या एवं कलाओं के साथ साथ पुस्तकीय और क्षत्रियोचित सामरिक शिक्षा दी गई। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी से चिंतित राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अत्यंत भोग विलास में रखा, ताकि वे संसार के मोह और आकर्षण से विरक्त ना हों तथा दुख और कष्ट का अनुभव ना करें। उन्होंने गौतम को सांसारिकता से आबद्ध करने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में ही शाक्यवंश की रूपवती कन्या यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। कुछ ही वर्षों में सिद्धार्थ एक कांतिमान पुत्र के पिता भी बन गए, किंतु पुत्र जन्म से गौतम को कोई प्रसन्नता नहीं हुई और उनके मुख से निकल पड़ा कि राहु उत्पन्न हुआ है। इसी से नवजात शिशु का नाम राहुल पड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ का मन न भिन्न भिन्न ऋतुओं के लिए निर्मित प्रासाद में ही रमता था और न ही पत्नी के आकर्षण में। वे सदैव जगत के क्लेश दुख से निवृत्ति के विषय पर चिंतन किया करते थे तथा सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाना चाहते थे। परवर्ती बौद्ध साहित्य में 4 कष्ट संकलित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जर्जर शरीर लिए वृद्ध, पीड़ित रोगी, मृतक तथा वीतराग सन्यासी। देवदूतों द्वारा प्रदर्शित इन 4 घटनाओं की श्रृंखला ने वो कर दिया जिसे बचाने के लिए शाक्यवंशी शासक शुद्धोधन ने अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा दी थी। एक बार पुनः प्रमाणित हुआ कि भविष्य घटकर ही रहता है, उससे बचकर निकलना संभव नहीं है। अंततः सिद्धार्थ ने सबके सुख, स्वास्थ्य और आनंद के लिए अपना सब कुछ त्यागने का निर्णय कर लिया। कहा जाता है कि एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम सो गए। गणिकाएं भी निद्रामग्न हो गईं। राजकुमार गौतम की निद्रा खासा टूटी तो गणिकाएं निद्रावस्था में उन्हें बड़ी विद्रूप और भयानक दिखाई दीं। किसी के बाल बिखरे थे, कुछ लगभग निर्वस्त्रा थीं और उनमें से कुछ भयावह खर्राटे भर रही थीं। गौतम में संसार त्याग की भावना दृढ़ हो चुकी थी। अंत में पत्नी यशोधरा तथा शिशु राहुल को सोता छोड़कर उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुख के उन्मूलन के लिए ज्ञान की खोज में घर बार छोड़ दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। यह सत्य नहीं है कि बोधिसत्व घर के लोगों को बताए बिना छन्नक के साथ कंथक पर बैठकर भाग गए। मध्यम निकाय में गौतम स्वयं कहती हैं कि बोधि प्राप्त करने की पूर्व की दशा में मेरे मन में यह विचार उठा कि यह गृहस्थी का जीवन पूर्ण शुद्ध धर्ममय जीवन के अभ्यास में अत्यंत बाधक है। जब मैं किशोर अवस्था में जीवन के उठान पर कृष्ण केशों से युक्त था, अपने माता पिता की अनिच्छा तथा अश्रुपूरित नेत्रों से रुदन करने के बावजूद मैंने अपने केश श्मश्रु काट डाले तथा काषाय वस्त्र पहनकर गृह का त्याग कर अनिकेत जीवन अपना लिया। इससे यह स्पष्ट है कि बोधिसत्व परिव्राजक होने वाले हैं। यह बात शुद्धोधन और गौतमी को बहुत दिनों से पता थी और उनकी इच्छा के विरुद्ध एवं उनके समक्ष ही उन्होंने प्रवृज्ञा ग्रहण की थी। गौतम के गृह त्याग के कारणों के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। परवर्ती विश्वास के अनुसार यह परिवर्तन अचानक घटा, किंतु मात्र 4 दृश्य उनके गृह त्याग की एकमात्र कारण नहीं रहे होंगे।
कौसंबी के अनुसार रोहिणी नदी के जल के बंटवारे को लेकर शाक्यों का पड़ोसी कोलियों से प्रायः होने वाले युद्धों के संकट से अपने परिवार की रक्षा करने के हेतु गौतम ने स्वयं गृहत्याग किया था। जो भी हो, गौतम दुख से जलते हुए संसार की संरक्षा का उपाय खोजकर संपूर्ण मानवता को दुखों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आर्य ज्ञान की खोज में गार्हस्थ्यिक तथा सांसारिक मोहमाया का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण किया। ज्ञान की खोज, आर्य पर्येषणा। संन्यास धारण करने के पश्चात सिद्धार्थ शांति, सत्य और ज्ञान की खोज में भ्रमण करते हुए वैशाली में आलार कालाम नामक तपस्वी के आश्रम में पहुंचे। यहाँ गौतम ने अनेक प्रकार के कठिन योगाभ्यास सीखे, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। मध्यम निकाय के आधार पर धर्मानंद कौसंबी का मानना है कि बोधिसत्व ने घर पर ही माँ बाप के समक्ष प्रव्रज्या ग्रहण की थी। आलार कालाम के एक शिष्य भरंडू का आश्रम कपिलवस्तु में था और उद्रक रामपुत्र के शिष्य पड़ोस के कोलियों के देश में रहते थे। बोधिसत्व ने प्रथम ध्यान की पद्धति इन्हीं परिव्राजकों से सीखी थी और इन्हीं लोगों ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी होगी। बोधिसत्व को शाक्य या कोलीय देश के किसी आश्रम में समय बिताना उचित नहीं लगा। उन्होंने स्वयं आलार कालाम से भेंट की, किंतु संतुष्ट न होने पर वे सच्चे ज्ञान की खोज में वैशाली छोड़कर राजगृह की ओर चले गए। राजगृह में बोधिसत्व गौतम का मगध नरेश बिंबिसार से साक्षात्कार हुआ, जिसका उल्लेख सुत्त निपात के पब्बज्जा सुत्त और ललित विस्तर में है। ललित विस्तर के अनुसार इसके बाद बोधिसत्व राजगृह चो उपकंठ में रुद्रक रामपुत्र नामक ज्ञानी के आश्रम में ठहरे। गौतम ने अपेक्षाकृत कम समय में और अल्प परिश्रम के द्वारा ही नैव संज्ञा नासंज्ञा यतन की भूमिका प्राप्त कर लिया, किंतु इस सिद्धि से भी गौतम को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। बोधिसत्व से प्रभावित होकर रुद्रक के 5 भद्रवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु भी उनके साथ हो गए। अब वे भ्रमण करते हुए मगध जनपद के सैनिक सन्निवेश उरुवेला पहुंचे। सिद्धार्थ ने उरुविल्व के निकट सेनानी ग्राम में निरंजर यानी निरंजना नदी के रमणीय तट पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर उस समय के श्रमण व्यवहार के अनुसार तपश्चर्या करने का निश्चय किया। मध्यम निकाय तथा ललित विस्तर में उनकी कठिन तपश्चर्या का उल्लेख है, किंतु कठिन तपस्या से भी उन्हें उद्दिष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और उनका शरीर दुर्बल होकर कंकाल मात्र रह गया। मध्यम निकाय में गौतम स्वयं कहते हैं, मेरा कूल्हा ऐसा हो गया जैसे ऊंट का पैर, मेरी पसलियां ऐसी हो गई जैसे पुराने कोठे की टेढ़ी मेढ़ी कड़ियाँ, मेरी आंखें ऐसे धस गई जैसे गहरे कूड़े में तारा, मेरे सिर की खाल चिचुककर ऐसी हो गई जैसे धूप में मुरझाया हुआ लौका। यदि मैं पेट को पकड़ता तो पसलियां हाथ में आ जाती, यदि मैं शरीर पर हाथ फेरता तो रोएं झड़ जाते, यदि मैं मलमूत्र के लिए उठता तो चकराकर गिर जाता, लेकिन मैंने इस दुष्कर कार्य से भी उत्तम मनुष्य धर्म ना पाया। अब सिद्धांत ने अनुभव किया कि केवल तपस्या के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी समय उन्हें कृषिग्राम में हुए अपने समाधि के अनुभवों का स्मरण हुआ। बुद्ध के शब्दों में, तब मुझे अपने पिता शाक्य के कर्मांत में जामुन की ठंडी छांव में प्रथम ध्यान की प्राप्ति का स्मरण आया। कदाचित वही बोधि का मार्ग हो। बोधिसत्व ने सुजाता के हाथ से खीर खाकर अनाहार का त्याग कर दिया तथा अपने शरीर को दृढ़ बनाकर साधना के मार्ग को बदल देने का निश्चय किया। बोधिसत्व के 5 ब्राह्मण साथी उन्हें साधन से भ्रष्ट जानकर उनका साथ छोड़कर वाराणसी के निकट मृगदांव सारनाथ को चले गए। संबुद्धि प्राप्ति। सिद्धार्थ फल्गु नदी को पार कर अब गया आ गए। उन्होंने स्वस्तिक अर्थात श्रोत्रिय नामक घसियारे से आसन हेतु कुछ घास मांगकर बोधि वृक्ष के नीचे आसन लगाया और यह दृढ़ निश्चित किया कि बोधि प्राप्त किए बिना आसन नहीं छोड़ूंगा। मार के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने ध्यान संलग्न बोधिसत्व की समाधि भंग करने का प्रयत्न किया, किंतु वे गौतम की समाधि को भंग नहीं कर सके। 7 दिन तक गौतम तपस्या में लीन रहे और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान अर्थात बोधि प्राप्त हुआ। अब वे पूर्ण ज्ञानी, बुद्ध अथवा प्रबुद्ध हो गए। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम तपुस्य तथा भल्लिक नामक 2 शूद्र व्यापारियों को उपदेश देकर बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। धर्म चक्र प्रवर्तन। संसार के हित के लिए बुद्ध ने धर्म प्रचार करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम वे अपने पुराने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं कौंडिन्य, वप्प, भद्य, महानाम और अश्वजित को सत्य धर्म का उपदेश देने सारनाथ पहुंचे।
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के अनुसार बुद्ध के प्रथम उपदेश थे, परिव्राजक को अति काया क्लेश और अति काम सुख से बचना चाहिए। उसे मध्यम पदिवा अर्थात मध्यम मार्ग का अनुगमन करते हुए सत्य चतुष्टय अर्थात दुख का सत्य, दुख समुदाय का सत्य, दुख से निवृत्ति का सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। बुद्ध ने संघ की स्थापना। सारनाथ में ही बुद्ध ने संघ की स्थापना की। काशी के 5 ब्राह्मण तपस्वी और श्रेष्ठी पुत्र यश के साथ काशी का श्रेष्ठी वर्ग बौद्ध संघ का सदस्य बना। बुद्ध ने इन बौद्ध भिक्षुओं को नाना दिशाओं में धर्म प्रचार और लोक कल्याण के लिए भेजते हुए कहा, भिक्षुओं, आप लोग बहुजनों के हित के लिए, सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवों तथा मनुष्यों के कल्याण के लिए धर्म उपदेश देने में प्रवृत्त हो जाइए। वाराणसी से बुद्ध मगध आए जो अनेक धर्म प्रचारकों की कर्मभूमि थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।